people say anything without knowledge, है ना? आ जाते हैं मतलब इंस्टाग्राम पे right. स्केलेटन लेके कोई आ जाएगा। तो अभी रिसेंटली कौन सी मूवी देखी आपने? Recently, तो I have watched Animal only. हमारे साथ अंजलि तारक मेहता बैठी है रियल लाइफ में आज। शौक हूँ पहली बार कि आज के टाइम में लड़कियाँ किचन में जाती नहीं है, तूने वो करियर चूज करा मतलब। Yes. इंडियन तो वैसे भी नहीं देखते इस चीज़ को, मतलब अगर हम अपने मॉम डैड को देख ले या चाचा चाची जो भी XYZ है, तो उनको पकोड़े ये सब तो चाहिए होते हैं। Yes, तो that is necessary, I would say. अगर आप आज फॉर एग्जांपल मोमोज खा रहे हो या फिर हाँ। XYZ मैदे से बनी हुई चीज़ खा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपका वेट कल इंक्रीज हो जाएगा. स्किन की फेयरनेस को मतलब हेल्प करते हो Yes, करने में, yes. विटामिन सी जो होता है। Yes, vitamin. और मैंने कंज्यूम करना स्टार्ट करना, अब देखना गोरा हो क्या आऊँगा मैं। चाय लोग बहुत पीते हैं, मतलब जैसे आप पीते हो चाय? Yes, चाय लवर और मतलब चाय ऐसी नॉर्मल? मतलब I would say that I'm consuming tea since childhood. They Okay. won't develop muscles लाइक गाइस, like guys. अल्कोहल और सिगरेट कोई भी कंज्यूम कर रहा है जो, Mhm. क्या साइड इफेक्ट्स उसको बाद में जाके हो सकते It would affect your liver. Old time favorite, I would say that पुराने there are plenty. हनी सिंह के भी there हैं? are. लिसन हनी सिंह, Yes, उनका जो माय ऑल टाइम फेवरेट हनी सिंह। yeah. So for anyone who is pursuing this course, you need to be from the science background. तो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। आज मेरे साथ मेरी फ्रेंड है भाविका, जो अपने इंट्रोडक्शन खुद देगी। Hi, hello people. So I am dietitian Bhavika Kalra, and currently I am working as a dietitian as it is in my introduction. So yes, and I help people to achieve their target weight and their health goals, because I believe that like losing weight in a sustainable way is still better than doing the fad diets. So yes, this is my motto, and it is the only thing on which I am working currently. ये मुझसे कह रही थी, मैं बहुत मुझसे बोला नहीं जाएगा, लेकिन अभी इतना अच्छा बोल रही है। झूठ बोला तूने मुझसे। तो मतलब स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब कि तुझे कैसे लगा कि मुझे डाइटिशियन बनना चाहिए, या न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हो आप, क्या बोलते हो अपने आप कैसे? Right. So basically slight difference होता है न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस में. बेसिकली डाइटिशियंस जो होते हैं वो आपके ओवरऑल दे कैन प्रोवाइड यू डाइट, दे कैन वर्क ऑन योर हेल्थ, दे कैन वर्क ऑन योर मेडिकल कंडीशन. वेरन जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं मतलब न्यूट्रिशनिस्ट इज एवरीवन, है ना? Okay. लाइक जिम ट्रेनर इज अ न्यूट्रिशनिस्ट, Okay. एंड health coach is a nutritionist. Like health coach, by that I mean yoga coach. But not everyone is a dietitian, not everyone is aware of the medical situation. ओके, And तो उनको जिनको भी अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है जो डाइट, so they should yes, मतलब they should consult a dietitian. ओके But yes, after a proper medical screening, they should only consult the dietitian ओके। if there is any medical तो condition concerned. जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? मतलब कब सोचा कि मुझे इसी लाइन में जाना है? मतलब Okay, so matlab it's a very basic story, I would say. So I started like in my 12th, I had a very good grades in home science. Okay, ओके so for anyone who is pursuing this course, so you need to be from the science background, or Okay. either you should have a home science in your course to opt for this course. ओके। Okay, so I had home science as my additional subject. And पर मेरा फ्रेंड है, सॉरी कट कर रहा हूँ बीच yes, में। yes, please. मेरा एक फ्रेंड है जो फिजिकल एजुकेशन उसने करी, होम साइंस नहीं करी उसने। Mm-hmm. तो बट वो कंसल्टेशन अपनी दे देता है किसी को, मतलब कि कैसे आप डाइट अपनी ऑल्टर कर सकते हो Mm-hmm. कि वेट लूज करने में, बॉडी बनाने में करके। पर उसने फिजिकल एजुकेशन पढ़ा, 12th से मेरे साथ था वो। एंड हाँ, उसने 12th से वही करा फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद अगर कोई ऐसे फिजिकल एजुकेशन अपनी स्टडी करता है 12th में, उसके बाद उसको अलग से 1-2 साल किसी मतलब कोई कोर्स करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा किसी को कंसल्टेशन देने से पहले? मतलब क्या किसी को Yes, कुछ अपना बताना? definitely. Anyone who wants to be a dietitian or a nutritionist, I would say that they should at least pursue graduation in nutrition, because it's a depth of knowledge that you get on various therapeutic conditions, which you can't impart your knowledge by pursuing some other course apart from nutrition. ओके। हमारे साथ अंजलि तारक मेहता बैठी है रियल लाइफ में आज। पहले तो मैंने सीरियसली उसी को सुना था, मतलब अंजलि तारक मेहता को।
Yes, तो मतलब even अपनी डाइट खुद बनाते हो क्या वैसे कि घर पे मॉम ही कहती है मतलब? यार मतलब आई वुड से दैट मॉम हेल्प्स मी अ लॉट, लाइक शी इज़ द वन जो मेरे डाइट का मेंटेन रखती है पूरे दिन. ओके। तो यस, कुडोज टू मॉम. मॉम इज़ अ बिग ग्रेट हेल्प. वो बहुत मेंटेन करती है मेरी डाइट को. मैं तो शौक हूँ पहली बार कि आज के टाइम में लड़कियां किचन में जाती नहीं है। तूने वो करियर चूज करा Yes. मतलब। No, like ऑल I मील। cook my meals, but cooking all the meals is bit difficult. हाँ, क्योंकि तो जॉब भी है, सब कुछ हाँ, है। yes. लेकिन मोस्ट ऑफ द आजकल मतलब जितने भी मैं जानता हूँ, मेरे रिश्तेदार है जो भी मतलब भाभी है या कोई है, वो बहुत कम मैंने देखा है जो अपना काम खुद करते हैं, वो किचन मतलब संभालते हैं बहुत। हम्म. 1 आउट ऑफ 10 अगर मैं कहना चाहूँ तो, वैसे नहीं। मतलब बट हाँ, then that depends on everyone's इंडिविजुअल choice, टू इंडिविजुअल। individual choice. ओके। मैं ये अगला मेरा क्वेश्चन है पड़ा कि फंडामेंटल रोल क्या होना चाहिए न्यूट्रिशन के सपोर्ट, मतलब क्या कहते हैं इसको, और हेल्थ आपकी कैसे मतलब फंडामेंटल आप डिसाइड कर देते हो? कोई आपके पास आया है, फैट भी हो सकता है, लीन भी हो हम्म. सकता है, हम्म. तो आप क्या उस पर मतलब बताओगे, उसकी ऑल्टर करोगे इसकी डाइट की, उसको क्या लेना चाहिए? यार जो फंडामेंटल रोल होता है ना न्यूट्रिशन का, बेसिकली आप जो पूरी डाइट में खाओगे एंड आप जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हो, दैट हैज़ अ स्ट्रेट रोल टू प्ले इन योर न्यूट्रिएंट सप्लाई दैट इज़ गेटिंग इनटू योर बॉडी. योर मेटाबॉलिज्म, हाउ यू डाइजेस्ट योर फूड, हाउ यू एब्जॉर्ब योर फूड, ओके। है ना. सो इट हैज़ अ बिग रोल. ओके। एंड लाइक आजकल स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फैट डाइट्स करके. Like for example, there are plenty of people who are regularly suffering from gut health, like कोई पर्सनल constant एक्सपीरियंस है आपको? personal experiences that कि I have several people in my known also, ओके। है ना, जिनकी gut health is affected. And I would say that daily life में ना, it's a it's very common to have constipation, bloating, acidity. So ओके। that kind of things are very common, and that happens when you don't focus on जैसे if you are not focusing on the fiber intake in your diet. So पर इंडियन constipation. तो वैसे भी नहीं देखते इस चीज़ को, मतलब अगर हम अपने मॉम डैड को देख ले या चाचा चाची जो भी एक्स वाई जेड है जो हमसे बड़े हैं, वो तो उनको पकोड़े ये सब तो चाहिए होते हैं। Yes, तो that is necessary, I would say. ऐसा तो नहीं है that you need to eat boiled food. You can enjoy your savory items with you, ओके, but you need to maintain your portion control around it. वो नहीं होती ना वो खिचड़ी नहीं वगैरह। होता. It is very difficult, but तो in बाद में इसका मतलब कोई साइड इफेक्ट या कोई बाद में हेल्थ प्रॉब्लम होती है अगर लोग ऐसे कुछ अपनी डाइट को रखते हैं अनहेल्दी, uh, बिल्कुल अनहाइजीनिक मतलब? that depends, like that. जैसे I said कि if people are maintaining their nutrition, they are balancing their macro and micronutrients, तो I wouldn't say कि उनको इतना जल्दी problems आएंगे, है ना. If people are not maintaining their micronutrient macronutrients, तो थोड़ा बताओगे हमारे ऑडियंस को माइक्रो sure. माइक्रो कैसे होते हैं, So मैक्रो माइक्रो? basically macronutrients is, जैसे most of the people are very aware, so they would know. जैसे macronutrient में आपके 3 आ जाते हैं: प्रोटीन, कार्ब एंड फैट. ठीक है. अब कार्ब में भी देयर इज़ अ डिफरेंस कि एक होता है आपका रिफाइंड कार्ब, एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब. सो Okay. यू शुड, for anyone who is out there focusing on their health, they should focus on the complex carb, ओके। which is your chapati, which is your oats, which is your vermicelli, if I would say. So that kind of food is totally complex carb. ओके। आपकी white bread हो गई, आपका मैदा हो गया. These all are the things that मैदा is. हेल्दी होता है No, मतलब? but that is refined carb. I said not to ओके focus on the ओके complex ओके carb. ओके, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, मैदा तो मॉम। नहीं नहीं, मैदा is not healthy. It empties your stomach very easily. ओके। तो मतलब अगर कोई मैदा कंज्यूम कर रहा है और वो अपने आप को मतलब फैट कट करना चाहता है, तो उसके लिए वो कैसे हेल्दी रहेगा, कैसे रहेगा, मतलब वो बॉडी को कैसे असर करेगा? Like repeat your question, please. मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, जो अगर किसी ने मैदा कंज्यूम करा है Mm-hmm. और वो कटिंग पे है, मतलब अपनी डाइट को मतलब फैट Right. को लूज़ करना चाहता है वो, Mm-hmm. तो वो अगर खा लेता है मैदा, तो वो कैसे उसकी बॉडी को लगेगा, कैसे उसकी बॉडी को इफेक्ट करेगा वो? ओके. सो ऐसा नहीं है दैट अगर आप आज फॉर एग्जांपल मोमोज खा रहे हो या फिर हाँ। XYZ मैदे से बनी हुई चीज़ खा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपका वेट कल इंक्रीज़ हो जाएगा या आपका स्टमक का लेयर इंक्रीज़ हो जाएगा. बट इट इज़ लाइक ओवर द ईयर्स अगर आप खा रहे हो तो इट वुड इंक्रीज योर सबक्यूटेनियस फैट, द इंटरनल लेयर ऑफ द फैट. ओके। Okay, so for anyone who is doing weight loss,
सो दे कैन डू दैट कि अगर आपको मैदा खाना भी है तो हैव योर वन चीट मील हाँ ऑन ऑन वीकेंड्स यूजुअली पीपल टेंड टू फॉल अपार्ट. तो संडेज सैटरडेज रखो अपना एंड अपनी डाइट में फाइबर कंज्यूम करो सो दैट आपको क्रेविंग्स ना होए ओके. एंड दैट्स हाउ यू शुड फोकस ऑन. तो वही आपने बता दिया कि कैसे आपने स्टार्ट करा इसका. तो अगला यस. मेरा क्वेश्चन ये था कि आप बॉडी मतलब आपको डाइट के लिए डाइटिशियन हो आप, तो डाइट किसी को हेल्थ मतलब अपना फैट लूज करना है या गेन करना है उसी के रिलेटेड आप डाइटिशियन हो, या किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी आप कोई सोल्यूशन दे सकते हो या कोई बता यस सकते हो? देर आर अ सेपरेट लाइक आप स्किन पे फोकस कर रहे हैं तो यू शुड फोकस ऑन स्मॉल स्मॉल लाइक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. जैसे यू कैन फोकस ऑन विटामिन सी. इट हेल्प्स इन इंटरनल ग्लो ऑफ द लाइक स्किन. सो इट इज़ हेल्पफुल इन स्किन ब्राइटनिंग. सो ओके. विटामिन सी आप इंक्लूड करो थ्रू फ्रूट्स. यू कैन इंक्लूड ऑरेंज मौसमी. हैव लोकल फ्रूट्स. आई वुडेंट से कि आप विंटर्स में आप विंटर्स में लाइक एनी फ्रूट लो, मौसमी ऑरेंज जो आ रहा है वो लो. स्किन की फेयरनेस को मतलब हेल्प करते हो यस करने में यस विटामिन सी जो होता है. यस विटामिन और सी. मैंने कंज्यूम करना स्टार्ट करना है, अब देख लो ओवरऑल क्या आऊँगा मैं. यस तो डेफिनेटली. चाय लोग बहुत पीते हैं, मतलब जैसे आप पीते हो चाय? यस चाय आई लवर और मतलब चाय ऐसे नॉर्मली? मतलब आई would say that I am consuming tea since childhood and we are consuming it in breakfast along with parathas, I would say. So यू टू. yes, me too. It's not that dietitian don't eat बट boiled आप food, बहुत ग्रेट guys. शेप में हो, मतलब कैसे मेंटेन यार इतना सब कुछ, मतलब पराठा कार्ब्स आ गया आपका, साथ में चाय आ गया आप, कैसे हो गया ये? I would say that over the years I have developed some healthy habits. I wouldn't say that I follow diet every day, ओके. but I have developed few healthy habits. I only eat when I want to eat. ओके. So these are the few things that I maintain in my daily life. तो एज अ डाइटिशियन आपका कोई आइडल है, कोई इन्फ्लुएंसर आप फॉलो करते हो सोशल मीडिया पे? Uh, कोई ना कोई तो होगा मतलब कि. yes, yes, definitely. There are few on the top. I feel like I would say that Rajuta Divekar. I totally admire that woman. ओके. मतलब she is an epitome of how you should do diet. मतलब she talks so real and she don't talk जैसे people say anything without knowledge, है ना. She हाँ आ जाते हैं मतलब इंस्टाग्राम पे right. स्केलेटन लेके कोई आ जाएगा. वो तो अलग अलग लोग आ जाते हैं. Yes. मतलब जैसे कोई बॉडी बिल्डर दे देता है कि आपको यही डाइट फॉलो करनी है, पर इंडिविजुअल के हिसाब से वो अलग जाएगी ना डाइट. तो Yes, yes, आपको पता definitely. नहीं, अगर आप वे प्रोटीन अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, इट्स ऑलमोस्ट डाइट, मतलब वो डेयरी से बना है मतलब वो. Right. बट अगर किसी को एक्ने है तो डेयरी उसके लिए अच्छी नहीं है. Yeah, there is I would say that debate going on over this. ठीक है, ऐसा नहीं है that dairy अच्छी नहीं है if any person has acne. So like it depends, if person is allergic to milk or if person is allergic to lactose, I would say ओके. उसी केस में उनको milk avoid करना कंज्यूम नहीं चाहिए. करना चाहिए. Yes, otherwise there is no harm in consuming anything in portion, I would say, like in limit. Excess of everything, excess of bad things is also not good ना. अगर आप for example अगर आप bad fats का excess करोगे तो आपका HDL which is cholesterol, high density lipoprotein protein, it would increase. ओके. तो मतलब जैसे बल्किंग में लोग कर लेते हैं कि अगर कोई बल्क कर रहा है तो वो कुछ भी खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, कहते हैं उसमें तो चिकन है भाई, चिकन रोल खा रहे हैं, कहते हैं कि भाई हेल्दी है क्योंकि मैंने इसमें 2 चिकन डलवाया भाई. तो वो क्या इफेक्ट करेगा उनको बाद में जाके? So bulking ना refined carbs खा के नहीं होती first of all, guys. ओके. मतलब this I would say to everyone who is out there bulking. आप अगर bulking कर रहे हो, focus on your carb intake, है ना, focus on your good fats. That would lead to your desired weight gain. Because bulking क्या होता है? It is the gain of a muscle mass and it is a gain of a fat mass, right? So आपको focus करना चाहिए. Overall in a terminology it is a weight gain only. So weight gain आपका like increase your calorie intake through good carbs and good fat, I would say. ओके. एंड शुगर हेल्दी होती है कि उसको लिमिटेड एक्सेस में ले तो हेल्दी है, तो या तो बिल्कुल ही हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी है? नहीं, anyone like all the healthy population can consume 1 tablespoon of sugar. इन होल डे?
इन होल डे, ओके, उससे लाइक ज़्यादा नहीं। मतलब बिकॉज आपके 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर में इट्स ओनली आई वुड से दैट 10-15 कैलोरीज होती हैं आपकी मुश्किल से. ओके, सो इट वोंट डू एनी हार्म. 15-20 कैलोरी तो मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर क्या उसमें हार्म है, मतलब शुगर अगर आप लेते हैं? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट इज़ नो हार्म, यू कैन ओके, कंज्यूम. तो मतलब लोग कहते हैं ना कि अगर शुगर लेते हो आप, आपके ब्लड फ्लो में जाता है और वो उसको मतलब किलिंग यू, इट्स किलिंग योर स्किन, इज किलिंग योर हेल्थ, ऐसे बोलते हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं है कि शुगर आपके ब्लड फ्लो में जा रहा है एंड इट इज़ किलिंग योर योर हेल्थ. इट्स लाइक कि बट बिकॉज कि एक्सेस ऑफ कैलोरीज, एक्सेस ऑफ शुगर जो आपके बाहर के स्वीट्स में होता है, सो उसमें आपका ऑयल के साथ साथ बहुत सारा शुगर कंटेंट होता है. ओके, Just so that leads to that leads to weight gain, and weight gain at the end leads to obesity. That affects you, I would say. ओके, क्योंकि मार्केट इस पे रन हो रही है ना, क्योंकि लोग कहते हैं या तो एडेड शुगर होता है कोई प्रोडक्ट, जैसे बाहर के देश में प्राइम, आपने सुना है? Sorry, what? प्राइम हाइड्रेशन करके एक ड्रिंक आई है, No, I haven't heard. कि वो बाहर के यूट्यूबर्स ने स्टार्ट करी है, लोगन पॉल एंड KSI उन्होंने स्टार्ट करी है, और वो कहते हैं कि बोलते हैं उसमें अराउंड 15 कैलोरीज कुछ होंगी एक्चुअली में, और उसमें शुगर बहुत कम है, कोकोनट वाटर से बना है, मतलब उसको हाइड्रेशन ड्रिंक उन्होंने लेबल कर दिया, लेकिन इतना कम वो दे के टेस्ट भी मेंटेन करे, वो कैसे हो रहा होगा मतलब? See, so there are some, I would say that non-calorie sweeteners होते हैं, है ना? ओके, So उनका भी ऐसा नहीं है कि मतलब for people who have diabetes, है ना, they should maintain their sugar intake, definitely yes. But for people, अब आज if you won't consume sugar ना, you won't be able to survive throughout the day without having sugar cravings, क्योंकि because हाँ, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करने जाते हैं, अगर yes, हमसे वेट लिफ्ट नहीं हो रहा, अगर आप हल्की सी भी चॉकलेट खा लोगे yes, तो एकदम से definitely, एनर्जी फ्लो होती है बॉडी में, yes, तो definitely. कुछ ना कुछ शुगर तो लेनी पड़ेगी ना अगर। Because yes, instant, sugar is a instant source of carb, I would say. So हम्म, instant source of carb would definitely give you that energy, ओके, which instant, like अगर आप जिम के टाइम पे instant, like उस टाइम पे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो ना, तो वो आपको उतना एनर्जी नहीं देगा, rather than just having some like अगर आप डार्क चॉकलेट खा रहे हो, only in the case if you are having dizziness. Yes, this is not the case of pre-workout. Also, I would like to correct myself. ओके, Pre-workout में is different. That meals are different. But I am talking on the time अगर किसी को dizziness हो रही है या फिर like कुछ falling apart हो रहा है, तो they can consume 1 piece of dark chocolate. ओके, तो वर्कआउट आपने कब से स्टार्ट कर दिया था वैसे? I would say that almost on an approx 2 and 2.5 years. बस, Yeah. यहाँ पे मैंने 10th के बाद ही स्टार्ट कर दिया था, No, मतलब not that early. मैंने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन काफ़ी अच्छी फिजिक डेवलप करी आपने, तो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और रिएक्शन मिलता है लोगों से। Yes. मतलब कैसे, कुछ बताओ, कोई क्रेजी रिएक्शन या कुछ हो, कोई कॉम्प्लीमेंट या कोई कमेंट पास हो रहा हो? मतलब people like any person who is fit. So definitely, मतलब to maintain your shape, to maintain your health, that is very important. So yes, वो होता है. My relatives usually say कि भाविका is fit because भाविका is dietitian. ऐसा नहीं है कि सच बताओ, क्योंकि हमारे रिलेटिव में अगर मेरी बहन की, अगर कज़न की ऐसी फिजिक हो, वो तो कहेंगे कैसी, मतलब right. मसल फ्रीक हो गया वो। तो नहीं, ऐसे कभी किसी ने कमेंट नहीं किया कि बहुत ज़्यादा मसल्स हैं या कुछ ऐसे, कुछ किसी ने कमेंट नहीं करा? नहीं नहीं, नो मसल्स, मतलब ऐसा नहीं है. देखो गाइस, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप जिम कर रहे हो तो वुमेन विल डेवलप मसल्स. हाँ, वुमेन वोंट डेवलप मसल्स बिकॉज दे डोंट दे हैव, डेवलप और दे वांट, they won't they Okay. won't develop muscles लाइक गाइस, like guys, definitely, because guys have different separate hormones, women have different separate hormones, so women are not supposed to develop muscle. Yes, ओके, they will develop a little tone of a muscle, because if अगर आप प्रोटीन ले रहे हो तो जितना मसल आपका डेवलप हो सकता है इन अ स्मॉल अमाउंट वो हो जाएगा. ओके। सो इट्स नॉट दैट मच, यू वोंट लुक लाइक अ गाय. और मुझे एक और क्वेश्चन था कि बोला जाता है कि बॉडी बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन का होना जरूरी है गाइस में। यस, हाँ, इट्स तो ट्रू. तो फिटनेस ट्रेनर है जितने भी,
लड़कियों को कोचिंग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनकी तो फिजिक डेवलप नहीं होगी। ये क्यों है? दैट तो ये पूरा यू इंडिया जानना चाहता है ये दैट तो यू हैव टू आस्क फ्रॉम पर्सनल ट्रेनर ओनली. तो। यू हैव एनी फ्रेंड हु इज पर्सनल ट्रेनर? No, not like that. ओके, जिम में कोई देख रहा होगा उसका कमेंट आने वाला है। मतलब जिम ट्रेनर्स हैव हेल्प मी, आई वुड से. ओके लाइक पर्सनली मैंने जितना भी जिम लर्न किया है, इट इज़ फ्रॉम द हेल्प ऑफ जिम ट्रेनर्स ओनली. ओके In every gym I make one फ्रेंड gym trainer friend who और eventually पीटी leaves. फ्री में। Yeah, who eventually leaves the gym. So मतलब अगर लड़कों को फ्री में पीटी चाहिए तो एक लड़की को दोस्त बनाओ जो जिम ट्रेनर की दोस्त है, वो आपको नहीं नहीं, बताएगी। if a seriously guy wants to make his physique, he will definitely end up making his physique with or without personal trainer, I Okay. would say. ओके So kudos to anyone who has building their physique by themselves. मैंने आज तक पर्सनल ट्रेनर नहीं लिया कोई, पर मुझे डाइट का थोड़ा नॉलेज, आई एम लैकिंग नॉलेज, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने अमाउंट में। मुझे पता है कि प्रोटीन मुझे कितना कंज्यूम करना है, कार्ब्स कितना कंज्यूम करना है, लेकिन मुझे वो डाइट नहीं बन पाती मेरी कि एक होता है ना मिक्स डाइट बन जाए कि अगर मैं सुबह ये खा रहा हूँ शाम को मुझे ये खाना पड़ेगा। विदाउट आई डोंट हैव टेस्ट, मतलब मुझे अच्छा टेस्ट ना लगे उसका, पर मुझे वो कंज्यूम करना चीज़, तो उसको कैसे ऑल्टर करूँ मैं? My question is to you, what do you like most to eat in the food? Like, is there any specific इन food? ब्रेकफास्ट और इन लंच और डिनर? Anytime. What kind of routine do you have? आई लव टू ईट चिकन, Okay. बट आजकल मैं काफ़ी धार्मिक हो पड़ा हूँ तो मैंने छोड़ रखा है। तो मेरे को अब थोड़ा मतलब वो होता है, मतलब खाया नहीं जाता मेरे से अब। Mm-hmm. पहले मैं बहुत खाता, कंज्यूम काफ़ी करता, अभी मुझे हो गया 2-3 महीने हो गए जिम में प्रॉपर जा नहीं पा रहा, Mm-hmm. एंड उसकी वजह से मुझे 2-3 महीने से चिकन मैंने कंज्यूम भी नहीं करा ढंग से। वैसे चिकन मुझे अच्छा लगता है, एग्स मैं खा ले तो बॉइल्ड खा ले 3 से 4, इससे Okay. ज़्यादा वैसे कंज्यूम नहीं करा जाता। उसके बाद मैं ऑमलेट पे शिफ्ट कर लेता हूँ या स्क्रैम्बल्ड एग हो जाता है उस पर शिफ्ट कर देता हूँ। Okay. बाकी मेरा सोया चंक्स होते हैं जो, Mm-hmm. मैं उसको बॉईल करके साथ में वो मसाला ओट्स आते हैं उसमें मिक्स करके खा लेता हूँ। उसमें Yes. थोड़ा टेस्ट बन जाता है, एक हाँ, तो right. मसाला ओट्स हेल्दी है, एक तो कैलोरीज भी Right. नहीं है उनमें, तो ऐसा मैं कहता हूँ। मतलब ऑल्टर मैं ऐसे कहता हूँ कि मेरा टेस्ट बना रहे और मैं हेल्दी खाता रहूँ, Mm-hmm. ऐसा है मेरा। ओके, सो इसको आप ऐसे ऑल्टर कर सकते हो, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशनड यू ईट चिकन बट करेंटली यू आर नॉट ईटिंग, है ना? सो इफ़ एट द टाइम यू स्टार्ट ईटिंग चिकन, आप उसको ग्रिल्ड चिकन के फॉर्म में खा सकते हो अलॉन्ग विद Okay. सॉर्टेड वेजिटेबल्स. ओके उससे क्या होगा कि आपको टेस्ट भी आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रिल्ड, ऑल द Okay. मसालाज वुड बी देयर, है ना? एंड इन द सॉर्टेड वेजिटेबल्स योर फाइबर इनटेक विद प्रोटीन इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन. ओके Excess of protein can cause constipation or bloating, but with fiber, it would help you not to have constipation. सो आई कैन हैव राइस? Yes, you can have rice. पर राइस भी बंदा एक ही बार खा सकता है, उसके बाद हाँ. क्या खाए? चपाती में फाइबर होता है? Definitely. आपने मेंशन किया आप सोया खाते हो, हाँ आप जी। सोया रोल बना सकते हो. ओके Have you ever heard of Nutrella? जो जैसे one is soya chunks, other one is Nutrella comes, है ना? सो आप उसमें वेजिटेबल ऐड कर सकते हो. लाइक Okay. माई मॉम मेक्स वेरी गुड, सो शी एड्स यूजुअली कॉलीफ्लावर, शी एड्स टमाटो, कैरेट, ऑल द वेजिटेबल्स यू कैन ऐड विच यू लाइक डेफिनेटली. आंटी के हाथ का खाना सो खाना चाहूँगा। yes, one time I would definitely make you try that. जिम में ले आना, सब वर्कआउट कर रहे होंगे, मैं खा रहा हूँ। Yes. लोग जिम में खाते हैं खाना एक्चुअली, हाँ. क्योंकि कोई आ रहा है अगर वहाँ से अपने ऑफिस से सीधा, काफ़ी लोग आते हैं तो वहाँ पे खाते हैं लोग, मैंने देखा जिम में खाते। Mhm. आपने कभी खाया जिम में? नहीं, I haven't. मतलब खाने को अगर बोला जाए खा लोगे आप या शर्माओगे? मतलब अगर किसी और से शेयर करना हो. अच्छा तो खा लोगे? Yes, no, that's not a मतलब point. वो If he or mostly- she is my friend, definitely yes. ओके ओके, मतलब मोस्ट लड़कियों को होता है ना, नहीं यार मैं तो नहीं खा सकती ऐसे करके। आप तो नहीं कहते? No, no, it's not like that. फ्लक्चुएट हो रही है लाइट पीछे? अच्छा, मैं लाइट टिमटिमा रही है। अल्कोहल और सिगरेट एक कोई भी कंज्यूम कर रहा है जो, Mhm. तो उसके लिए हेल्दी है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स उसको बाद में जाके हो सकते हैं? See, अगर आप एक्सेस ऑफ अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो इट वुड अफेक्ट योर लिवर, है ना? Okay. बट दैट टू इन एक्सेस अगेन. जैसे अगर कोई रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है एंड रेगुलरली ट्वाइस थ्राइस अ डे कंज्यूम कर रहा है, सो टच वुड दैट यू आर हेल्दी, आई वुड से, बट लाइक इट कैन अफेक्ट योर लिवर. मैं सेफ हूँ।
तो अच्छा, तो मतलब काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे जो कंज्यूम करते हैं पर वो नहीं सुनते। सो मतलब आस्क देम टू मेक अ हैबिट कि आइडेंटिफाई देयर नीड, ऐसा नहीं करना कि इफ़ यू आर छोड़ ही दो गोइंग बिल्कुल आउट से। कि छोड़ ही दो, बिकॉज दैट वुड अफेक्ट योर ब्रेन की ब्रेन वुड आस्क कि यार आई वांट अल्कोहल नाउ, है ना। सो मेंटेन अ हैबिट, बिकॉज पर्सनली मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि इफ़ यू आर स्मोकिंग अ सिगरेट ऑल्सो ना, जैसे पीपल डू कंज्यूम 6-7 सिगरेट अ डे, पर सिक्स डे, सेवन 6-7, yes. So I ask them to identify your need where you want to really have the cigarette. ओके। Like without it you can't go through with पर the जो day. भी कोई भी एडिक्शन है किसी को, तो उसको अगर कंप्लीट नहीं छोड़ना है, कंप्लीटली तो एकदम से बंदा कोई नहीं छोड़ सकता मतलब Not उसको, तो possible. उसको कैसे, कोई ट्रिक है या कुछ है आपके माइंड में, आप अगर बता सको कि वो धीरे धीरे करके उसको छोड़ दे, कैसे कर सकते? यार धीरे धीरे करके हर चीज़ की एक हैबिट बिल्ड करनी पड़ती है, ओवरनाइट तो नथिंग हैपेंस. सो मेंटेन अ हैबिट, मेंटेन count down your days. If you are drinking now, just focus and just write down that after 2 days only I will have, not regularly. ओके। So maintain your diary, write down your notes, write down your dates. ओके। That's how you would remember कि last I had this, so you would also feel proud कि अच्छा I can do this. ओके, मतलब धीरे धीरे करके उसको गैप बढ़ाते जाओ Yeah. आप। एक टाइम पे ऐसा आ सकता है, मतलब हाँ, definitely. हो सकता है कि मतलब छूट जाएगी उसके Yes, बाद। nothing is impossible. 20 साल से पी रहा है, कैसे छोड़ेगा मेरा दोस्त? आपके फ्रेंड ग्रुप में है कोई जो एक्सेस में करता हो, मतलब काफ़ी No, no, एक्सेसिव हो? not excess. नहीं, Only occasion तो everyone consumes, I feel. ओके, तो आप पार्टी पे वैसे जाते हो, मतलब अगर पर्सनल करना है? Occasionally in a नॉट अ पार्टी very एनिमल, small amount. नॉट अ पार्टी एनिमल। Not a party animal. ओके, एक तो ये था मेरा क्वेश्चन। हाँ, एक ये था कि डाइट अगर कोई खाता है तो वो मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है उस बंदे का। कोई भी डाइट, मतलब इन द सेंस कुछ भी खा रहा है वो, या कुछ हेल्दी खा रहा है वो, कैसे उसकी मेंटल हेल्थ पे वो इफेक्ट करेगा? कि अगर कुछ अच्छा खा रहा है तो अच्छा फील करेगा, पॉजिटिव फील करेगा, कि ये सब मिथ है मतलब? मतलब डेफिनेटली येस, इफ़ यू आर डूइंग अ डाइट, सो जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हो, जो कंटेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हो, वो डेफिनेटली आपकी मेंटल हेल्थ को एक पॉजिटिव इफेक्ट में करेगा. बिकॉज जब आप डाइट करते हो, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैलोरीज, प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेते हो, सो वो आपके हार्मोनल बैलेंस में भी हेल्प करता है. व्हेन योर हार्मोन्स इज बैलेंस, देन डेफिनेटली यू वुड हैव अ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, यू वुड बी इन अ राइट स्टेट ऑफ माइंड. आपको कोई एनजाइटी नहीं होगी, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी. एंड देन अगेन कि अगर आप एक गुड फैट्स कंज्यूम कर रहे हो, आई वुड से दैट जैसे गुड फैट्स में देयर आर एसेंशियल फैट्स. सो आपके ओमेगा 3, ओमेगा 6, एग्जाम्पल आलमंड्स, वॉलनट्स आप कंज्यूम कर रहे हो, तो इट वुड हैव अ फंक्शन ऑन योर ब्रेन हेल्थ. तो कितने अमाउंट में इनको कंज्यूम करना चाहिए? जैसे बादाम हो गए या काजू, जो भी खा रहा है बंदा, कोई भी अगर खा रहा है, नट्स खा रहा है वो, तो कितने अमाउंट में उसको करना चाहिए? बॉडी के हिसाब से होगा वो कि इतना कैलकुलेट कर ले इसमें इतना है, या नहीं, पर्टिकुलर 5 ऑफ एवरीथिंग कर ले? मिनिमम आप 3 to 4, आई वुड से दैट 3 to 4 आलमंड्स, 3 to 4 वॉलनट्स यू कैन Okay. कंज्यूम. यू कैन हैव वाटर इफ यू वांट। हमारी काफ़ी टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं कि एक इंडिविजुअल अपनी डाइट को कैसे कर सकता है हेल्थ रिलेटेड, एंड उसके जो भी गोल है। लोग बता देते कि आप ये डाइट फॉलो कर रहे हो, एक मोटे बंदे का अलग गोल हो सकता है, पतले बंदे का अलग गोल हो सकता है। तो आप उस आपके पास उसको आना चाहिए कि आपकी कुछ वीडियोस देखनी चाहिए, कैसे वो आपको कांटेक्ट करे, क्या आप उसको सजेशन देना चाहोगे? सो कोई भी इंडिविजुअल अगर खुद से पहले ट्राई कर रहा है, लाइक ऑन अ बेसिक लेवल, सो उनको वैरायटी ऑफ फूड्स इंक्लूड करनी चाहिए अपने डाइट में. वैरायटी ऑफ फूड्स का मतलब है कि ईट लॉट्स ऑफ वेजिटेबल, ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स इन योर डाइट. प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल जितना आपको पॉसिबल है, अलग अलग वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स आप कंज्यूम करो. देन ईट ऑन टाइम, आई वुड से. ओके। Okay, by eating on time, schedule your meal timings. Have your breakfast from the time, like from 1 hour from the wake up. Okay, then after I would say that 1 to कैसे हो 1.5 डाइट hours. प्लान वैसे? आपका क्या रूटीन है, मतलब अपना आप गोल कैसे पूरी करते हो? आप बिजी So, लाइफ है आपकी, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट नहीं हो पा रहा था इतने टाइम से, काफ़ी yes. बिजी है भाई। काफ़ी हम हमारा कितने
2 हफ्ते हो गए बात करे थे मतलब पॉडकास्ट करने हैं कि नहीं, है ना? तो 2 हफ्ते रह गए भाई हमारे, और बिजी है काफ़ी, अच्छी बात है। बट उसको आप कैसे आप अपने रूटीन को फॉलो करते हो, डाइट को कैसे फॉलो करते हो इसमें? So I wake up at 8, then एवरी because डे yes, every कि day. अराउंड 8 ऐसे Like चलता है? around 8, Yeah. 7:40 or 7:45 because my job starts at क्योंकि from मेरा एक फ्रेंड है, उसने स्टार्ट करा जल्दी उठना, उसने कहा कि 5 मिनट में उठ जाऊंगा, और एक दिन वो 5:30 पे उठ गया भाई। वो इतना वो चीखा चिल्लाया अपने आप पे कि कहते कि ऐसा तो नहीं है ना, मतलब कभी भी उठ सकता है बंदा, लेकिन वो Yeah. कहते नहीं भाई उठना है। एक तो अक्षय कुमार का फैन है, वो कहते कि ना वो 4 बजे उठता है, मैं भी 4 बजे उठाऊँ। भाई 4 बजे सोने जाता तू पहले, Right. तो कैसे करे मतलब? मतलब आपका ना एक डे प्लान हो जाता है, आई वुड से, कि अगर आप लेट उठोगे ना तो आपकी एवरी मील डिलेड ही होगी और डिनर वुड इवेंचुअली गेट डिलेड अगर आप लेट उठ रहे हो तो। सो फॉर दैट रीज़न आप जल्दी उठो, एटलीस्ट मिनिमम 9 o'clock तक उठ जाओ, नॉट इफ यू नो नॉट 8 नॉट 7, 9 o'clock तक उठ जाओ, हैव योर ब्रेकफास्ट बाय 10, देन कंज्यूम 1 fruit at least daily, ओके, have it in the mid afternoon, it is एनी the फ्रूट्स और क्या मतलब कुछ स्पेसिफिक फ्रूट any लेना? fruit except I would say chiku, grapes, lychee for ओके, a diabetic एंड person. उसका क्या मतलब चीकू का क्या फ़ायदा है और ग्रेप्स का क्या फ़ायदा है, एंड और क्या बोला आपने? Except chiku, grapes and उनके lychee. अलावा कुछ भी? Yes, yes. तो उनमें मतलब ऐसा क्या है कि नहीं कंज्यूम करना चाहिए हमें? So basically जो आपके like I would say that जो उनका शुगर कंटेंट होता है काफ़ी हाई उनका, होता है। यस, इन उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है इट इज़ बिट हायर देन compared to other fruits. ओके, That's why diabetic people should avoid banana, should avoid chiku, grapes, lychee. ओके। Yes. एंड मेरा अगला क्वेश्चन, डाइट को हम ख़त्म, आपका बस हाँ आपका डेली रूटीन बता दो, उसके बाद हम डाइट को ख़त्म कर देते हैं, कुछ और पूछेंगे उसके बाद। So मतलब it's very basic, like I wake up at 8, then by 9 or by 9:30 I have my breakfast, then around 12ish I have my fruit or vegetable juice. ब्रेकफास्ट में आप क्या खाते हो वैसे? मतलब Oats. usually a sandwich, different kind of sandwich, like Okay. paneer sandwich or like vegetable sandwich, sometimes besan chila. Once or twice in a week I consume paratha because without that I don't like my day. ओके, So I यार मैं do. खाता हूँ, मुझे थोड़ा गिल्ट फील होता है कि आज क्या खा लिया। But you know, like my cousins also say that I consume one paratha only. So ओके, that's the reason. मतलब बस टेस्ट के लिए हल्का सा Yeah. मतलब खा लिया। हाँ ओके, मतलब मेरी एपेटाइट ही उतनी है, आई वुड से। ज़्यादा नहीं खाते आप? ज़्यादा मतलब नॉट इन वेरी मच। यू आर पंजाबी? यस आई एम हाँ, तो पंजाबी पंजाबी। हो गया, आप बिना मक्खनी कैसे खा लेते I हो? do consume butter. I love butter. All my Okay. entire childhood, my cousins haven't eaten this that much of butter जितना मैंने अपने childhood में खाया ओके, है। मतलब बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, लेकिन बचपन में आपका बॉडी टाइप कैसा था? फैट, I लीन? was not very bulky. In fact, I was weaker than I look now. यू आर लीन बैक I देन? was lean, yeah. दैट्स वाई, मतलब मैंने जितने भी लीन लोगों को देखा है और उसके बाद वो फिजिक एक डेवलप कर लेते हैं, वो काफ़ी मस्कुलर लगते हैं। Yes, नॉट ओनली गर्ल्स, मतलब बॉयज़ तो लगते हैं, मतलब गर्ल्स तो लगती है एंड बॉयज़ भी लगते हैं, मतलब जो लीन हो। yes. जो बंदा फैट और वो कटिंग पे आ रहा है, वो उतना डेफिनेशन उनको नहीं दिखता, मतलब ये देखा है मैंने, Uh, नोटिस करा मैंने। मतलब बिकॉज ना दैट डिपेंड्स, क्योंकि आपकी बॉडी में देर इज़ अ फैट परसेंटेज दैट इज़ कॉल्ड, सो किसी की बॉडी में फैट BMR, परसेंटेज ज़्यादा होता है, नॉट BMR आई वुड से, बॉडी मास रेशियो ऐसे कुछ इट इज़ होता है। BMI. BMI इंडेक्स मतलब कुछ? BMI is a body mass index. ओके, So that defines as per your height and as per your Okay. weight. ओके, So जिसके में बॉडी लाइक फैट परसेंटेज ज़्यादा है उसका डेफिनेशन उतना नहीं आएगा. दैट्स वाई people should do diet in a sustainable way so that they are not only doing weight loss, they are also doing fat loss. आपके पास कोई क्लाइंट आया मतलब अभी तक कोई जो एक्सेसिव वेट जिसका हो? Yes, I had one client जिसका weight was 125 kgs. 125 kgs? Yes. Okay. So Okay, go on. मतलब people do lose. I कितना would वेट say लूज कर लिया मतलब? I feel like he started in August and now उस टाइम पे उनका 125 था. Currently उनका I think it's 107.8 something. That's my PR. He's walking with my PR. तो कोई ओके, तो
आपका ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद लंच में आप क्या खाते हैं, मतलब उसके पहले लंच जूस? में यस अराउंड आफ्टरनून में आई टेक वेजिटेबल जूस और ओके। फ्रूट, दैट इज़ नॉट डेली, लौकी दैट का मतलब ऑल्सो कैसे, मतलब कोई स्पेसिफिक जूस है कि नहीं नहीं हर रोज कुछ अलग हो गया? वेजिटेबल जूस इंक्लूडिंग कैरेट, बीटरूट, जिंजर, आंवला, एवरीथिंग। तो मिक्स फ्रूट हो गया, मतलब मिक्स वेजिटेबल हो गया, कि या वो नहीं नहीं स्पेसिफिक? जैसे मैं गाजर का पीता हूँ, मतलब गुड जब है, भी पीता हूँ मैं, तो उसमें करेला डलवा लेता हूँ, मतलब थोड़ा उस टाइप ऑल का, गुड। मतलब पीता हूँ, मतलब यस, उसके उसके अलावा मैंने कोई वेजीज का कंज्यूम नहीं करा कभी। मतलब ऑल देखो, सबके डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होते हैं। हम्म। पर्सनली आई एम कंज्यूमिंग कैरेट, बीटरूट, आंवला बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव वेरी हाई पावर, एज यू कैन सी ओके। दैट आई एम वेयरिंग स्पेक्स। ओके। देन अगेन की सेम, आई एम नॉट वेयरिंग बिकॉज रिफ्लेक्शन आएगा यस, उसमें। देन अगेन कि मतलब इट इज़ हेल्दी एंड इन विंटर्स पीपल डू कंज्यूम vegetable juice, so ओके। it is very healthy, so that's why I do consume that. या विंटर में ही हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी गर्म होता है गेस, गरम तो नहीं मतलब होता, बट नो काफ़ी। वन मेक्स कैरेट जूस इन समर्स, क्योंकि आप कहीं से लेने भी जाओगे तो वो आपको लाइक कैरेट्स लोकल सीजनल फूड है विंटर्स का। हम्म। सो जो क्वालिटी ऑफ कैरेट्स आपका वो विंटर्स में विंटर में आएगा, वो मिलेगी आपको, क्वालिटी ऑफ कैरेट उधर नहीं आएगा। अवेलेबल होगा, लेकिन क्वालिटी आपको क्वालिटी, विंटर में मिलेगी। यस। ओके। ओके। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डाइट से तो हो गया कंप्लीट, आपने काफ़ी अच्छा आंसर करा। बाकी अगर किसी को कुछ भी पूछना है उनके डाइट से रिलेटेड, आप उनके इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, मैं आपको हैंडल्स शेयर कर दूंगा नीचे। एंड कुछ और बताना है आपको डाइट के बारे में, बाकी मैं अगले उस पर पूछते हैं, हम बॉलीवुड या उस यस पर यस, पूछते हैं। प्लीज कंटिन्यू। आपको अगर कुछ बताने की लोग क्लाइंट्स आ सके आपके पास, तो आप बता सकते हो इस पर। So, personally, like if anytime anyone would want to take consultation of any time, आपको कोई guidance चाहिए, guys feel free to reach me out. Like I won't take any charge. I would say आपको कोई भी consultation चाहिए, आपको कोई भी knowledge impart चाहिए, guidance चाहिए, for guidance you can freely like reach me out. If you need diet plan, also do contact me. So I would define you, like I would tell you what kind of diet would be much suited for you as per your requirements. ओके। तो पूछो भाई, जाके पूछो इनसे अपने बारे में, थोड़ा बेनिफिट उठाओ, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ज्ञान दे रहे हैं, और आप लो उस ज्ञान का फ़ायदा उठाओ। But एंड yes, I would say that free of cost, no one's follow a routine for a very या ये long मैंने period देखा, of time. बहुत मैंने ये नोटिस भी करा, खुद के साथ भी नोटिस Yes. करा है, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव का वो था जिम, अभी भी है। जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मैं स्किप कर देता हूँ, बट जब मैं हमारे पर्सनल जिम में, वो जिस जिम में हम जा रहे हैं Yes. वहाँ पे आ रहा था जब मैं, तो पैसे भरे हैं वहाँ पे, तो रेगुलर मैंने एक दिन मिस नहीं करा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था अगर पैसे भरे हैं और इतना टाइम स्पेंड करा है मैंने अभी तक, तो मेरे को रेगुलर हो जाना चाहिए वहाँ पे। Exactly. मतलब you find a purpose, I would हम्म। say. So yes, guidance is free anytime. I can guide you. जैसे people sometimes do call me. My friends also do call me that they want to lose weight. So I modify their lifestyle. I modify their diet कि अभी currently जो भी वो ले रहे हैं उसमें वो modify क्या कर सकते हैं. ओके। So diet देना is a different thing, but telling, because एक specific diet is necessary आपको फॉर अ कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उससे आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी जा रहे हैं। आप खुद से अपना डाइट इसलिए मैनेज नहीं कर सकते बिकॉज आपको लाइक यू डोंट नो ना अभी कि आपको कैसे न्यूट्रिशन मैनेज करना है, कैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लोग मैनेज सीख करना है। सकते हैं यूट्यूब से, लेकिन हाफ नॉलेज होगी, वो डेंजरस होती है, और आपको नहीं वो एग्जैक्टली, करना चाहिए एंड एक्चुअली। एक क्लोज मॉनिटर होना, एक सुपरविजन के साथ यू कैन अचीव योर डिजायर्ड गोल इन अ गुड वे, इन अ टारगेटेड वे, आई वुड ओके। से। ओके। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बॉलीवुड मूवीज़ देखते हो? यस, देखते हो? एवरीवन डू। ओके। तो अभी रिसेंटली कौन सी मूवी देखी आपने? रिसेंटली आई थिंक इन थिएटर तो आई हैव वॉच्ड एनिमल ओके, ओनली। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एनिमल पे ही था। तो कैसा, मतलब क्या रिव्यू आपका उसको, यार करेक्टर को लेके या वो कुछ करके, आपका पर्सनल रिव्यू, और सच बताना मतलब। आई डिडंट लाइक द मूवी पर्सनली। ओके, बिकॉज ऑफ करेक्टर और कैसे? No, the role play was very good. ओके। Ranveer played a very good role. इज योर मतलब फेवरेट एक्टर और समवन एल्स इज? he's one of my favorites. ओके, Yes. हूज अनदर? Uh,
I would say that Ranveer Singh is ओके। good. बट उसकी लास्ट मूवी काफ़ी मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी, Rocky and मतलब Rani. हाँ मैंने मतलब रिव्यूज़ देखे हैं, मुझे अच्छी नहीं लगी, कुछ सीन देखे हैं, मतलब Then कुछ again, मतलब in the beginning of the video, I said it is an individual choice. हाँ तो So मतलब it उस टाइप doesn't. के आपको पसंद है। Yeah, it is. एनिमल में मतलब आपको क्या मतलब कैसे बुरा लगा? मतलब स्टोरी लाइन आई वुड से ओके थोड़ा सा जैसे ना, मतलब बिट्स थोड़ा थोड़ा ब्रेकेज हो रहा था बीच में, ओके तो दैट्स हाउ, बाकी ओके। ऐसा कुछ नहीं था करेक्टर मतलब। पे तो नहीं था आपका कि करेक्टर ऐसा है? मोस्टली लोगों के जैसे मोस्ट ऑफ द फेमिनिस्ट आई वुड से कि उनका कोई रिएक्शन ऐसे आया था कि वो अच्छा रोल मॉडल नहीं है, और वो सही बात है कि ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए रियल लाइफ में। और मेरे ख्याल से वांगा ने भी यही बोला था, वांगा सर ने ये बोला था कि आप उसको फॉलो मत करो, पर एक करेक्टर मुझे लिखना है, मुझे उसको दिखाना है, तो मैं उसको वही रखूँगा जो एक रियल लाइफ में अगर टॉक्सिक पर्सन है कोई, उसकी अच्छाई और बुराई दोनों रखूँगा मैं। तो उन्होंने दिखाया वो, तो डेफिनेटली। काफ़ी लोगों का मतलब फेमिनिस्ट या कोई लड़के भी हो गए जो जिनको नहीं पसंद है वायलेंस, तो उन्होंने भी कोई उसको मतलब नेगेटिव रिव्यू में डाला। पर ओवरऑल मुझे थोड़ा प्लॉट होल्स उसके लगे कि है पड़े काफ़ी, कि इतना सब कुछ हो गया, पुलिस नहीं आई अब तक मुझे वो लगा। एंड काफ़ी और भी था कि कुछ चेंजेस हो सकते थे, लेकिन ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी थी। यस। मूवी मुझे अच्छी लगी इन द वे, एक्शन उसमें अच्छी लगी, बट करेक्टर पे वो डिबेटेबल है, जो भी कर सकते हैं, पर मुझे वो मूवी काफ़ी अच्छी लगी। तो उस टाइम पे बारबी उसी टाइम नहीं, वो तो ओपनहाइमर के टाइम में आई थी। उस टाइम पे कौन सी आई थी? सैम बहादुर। आपका रिव्यू क्या है उनके लिए, मतलब अगर मूवी देखी आपने? आई डिडंट वॉच सैम बहादुर, आई ओके वांटेड टू, बट देन अगेन कि एक टाइम पे एक ही चीज़ कर अच्छा सकते हो। ओके। सो आई डिड वॉच यू नो एनिमल। द स्टोरी ऑफ सैम बहादुर? वैसे नो, आई डिडंट नो, ही वॉज द नेदर फील्ड आई मार्शल समझ। ऑफ इन द वॉर ऑफ 1965 आई गेस एंड 71 आई गेस। तो मुझे स्टोरी पता है उनकी, क्योंकि बिकॉज मैं जियो पॉलिटिक्स काफ़ी फॉलो करता था एक टाइम पे, ओके। तो स्टोरी मुझे पता है उनकी। बट वही एनिमल भी मैं देखने नहीं गया था, मैंने घर पे देखी थी वो मूवी, वो भी काफ़ी लो क्वालिटी में बट मुझे देखनी थी मुझे, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था उस टाइम पे, काफ़ी बिजी था आई मैं। फील लाइक मतलब इट वाज ट्रेंडिंग ऑफ बिकॉज ऑफ दैट सॉन्ग ना, अर्जन वेली, अर्जुन वेली, सो सबने ही देखी हाँ बिकॉज क्योंकि ऑफ मतलब जो दैट। पंजाबी है उसको तो पता है ना, उसको हाँ। फील आ जाती है। मतलब एक होता है ना कि एक, जैसे आपने एवेंजर्स देखी है, यस आई हैव तो वॉच्ड। एवेंजर्स एंड गेम में जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, थोड़ी एक मतलब हो जाता है, हाइप हो जाता है इंसान, वैसे ही वो सॉन्ग को सुनते हैं बंदे हाइप हो जाते हो। राइट राइट। मतलब काफ़ी टाइम बाद मैं बोलूँगा कि मुझे ऐसे पर्सनल फील होया है कि हनी सिंह के जैसे सॉन्ग्स होते थे पहले, हम सुनते थे, आपने सुना होगा हनी सिंह के, यस। तो जब हाइप बन जाती है, हमें लिरिक्स याद होते थे, सब कुछ होता है, सारे गा रहे हैं, सबके रिंगटोन में वो लगी पड़ी है, तो उस टाइप का मुझे लगा था उस टाइम के लिए। इस टाइम मतलब अर्जुन वेली काफ़ी अच्छा गाना था। डेफिनेटली। सो सॉन्ग से मैं अगर बात करना चाहूँ, अर्जुन वेली की बात करें, तो आपको कैसे सॉन्ग्स पसंद है? मतलब आपका सिंगर फेवरेट टेलर स्विफ्ट होगा या किशोर कुमार? मतलब डिपेंड्स ऑन मूड। मूड। Yes, ओके music is all about the mood. ओके If you are in the low mood, you would listen to, like Anup Jain, or जैसे you ओके। said Kishore Kumar. पायनो जैन के अभी मैं मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे उसके 2-3 गाने। Yes. तो उसका अभी वीडियो आई थी विदाउट ऑटो ट्यून तो आपने देखी थी वो? Which song are you अभी talking रिसेंटली कौन सा आया उसका? about? I think Husna हुस्न आया है, is तो his उसको वो name. बिना ट्यून के, ऑटो ट्यून के गा रहा था, अच्छा। तो मीम बने थे काफ़ी उसके। That I didn't watch. Not a Okay. much personal social media person, I would ओके, say. तो आप पर्सनल रहते हो, मतलब लाइफ को पर्सनल रखते हो, प्राइवेट रखते हो लाइफ को उसके सोशल मीडिया से, मतलब Yes. ओके। मतलब अगर कल को कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर अगर आपको बनना हो, तो आप उस लाइन में नहीं जाओगे, क्या जाओगे अभी? मतलब देखो, आपको किसी को मोटिवेट करना, उस पे आपको रील डालना इज अ डिफरेंट थिंग, ओके, एंड देन पुटिंग यू हैव प्राइवेट आईडी और इट्स ओपन अकाउंट? both. One is my work account, ओके through which sometimes I put cooking videos. ओके जिसमें अभी तक I have put only one video. ओके। तो and another one तो all. रेगुलर होना पड़ेगा अगर ग्रो करना है आपको। हाँ, मतलब ये है कि मतलब देखो, ऐसा नहीं है, बट येस, थ्रू इंस्टाग्राम पीपल रीच यू आउट मोर, आई वुड से, बिकॉज थ्रू दैट ओनली ना दे वुड सर्च की देयर इज सम डाइटिशियन. या अगर आप अपने आप को मेंटेन करके चल रहे हो, एक तो मेरा ये भी था कि लोग इन्फ्लुएंसर है जो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही दिखाते हैं, मतलब जैसे, लेकिन अगर उनके भी कोई स्टीरॉयड यूज़ पे है, कोई उस पे यूज़ पे है, बट असल लाइफ में अगर कोई उनकी जैसी अचीव करना चाहता है, तो वो नेचुरल पॉसिबल नहीं है। लास्ट मेरे पॉडकास्ट में ये बात हुई है एक गौरव से, तो आप कैसे, अगर आप इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि इनको ब्लाइंडली फॉलो करो या इनको
इनके बारे में जानो फिर फॉलो करो, आप क्या कहना चाहोगे, आपको क्या टेक है उस पर? लाइक मतलब ऐसा नहीं है आप किस स्टेरॉइड्स को ब्लाइंडली फॉलो करो या कुछ भी. आई वुड से दैट डाइट से आपका ना लाइक कमिंग ईयर्स ऑफ लाइफ इज़ ईजियर. आई वुड से दैट कमिंग ईयर्स आपके लाइक यू वोंट फील जॉइंट हाँ, पेन. क्योंकि आजकल काफ़ी मतलब ख्याल से 5 से 6 लोग हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई है, इंक्लूडिंग सिद्धार्थ शुक्ला, बिग बॉस फेम. आपने अगर सुना हो उनके यस बारे में यस डेफिनेटली. तो आपको मतलब रखना चाहिए अपनी डाइट को एज़ क्लीन एज़ पॉसिबल, नेचुरल जितना रख सकते हो उसको. अगर फिटनेस उन्होंने कहा था गौरव ने कि अगर आपको कम्पीट करना है तो आप सोच सकते हो लेने का, अगर आपको स्टेज पे खड़े यार होना है मतलब. देखो मतलब देर इज अ रीज़न दैट डाइटिशियंस डोंट प्रोवाइड सप्लीमेंट्स यू नो. या Like I do believe in taking protein powders, I do believe in taking fish oil, but then again ki steroids I don't believe in taking या it. Okay, because taking anything like that would have your effect on the body. Today or tomorrow you will have your effect. ओके. But then again, like I would say that I'm more of a therapeutic dietitian. ओके. ओके. I'm not like athlete's dietitian. ओके. Maybe that unka course of like diet is different. So in that case currently I'm not पर dealing. आपके पास अगर आ जाए, क्योंकि हर प्रकार के लोग आते हैं, Yes. एक डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अगर आपके पास कोई आ जाए कि अपनी स्किन इशू को लेके, या कोई बोले कि यार मैं इतना मोटा हूँ लेकिन मैं समोसे नहीं छोड़ सकता, तो आप कैसा रिएक्शन होगा आपको? वो तो सब आते हैं लाइक इट इज़ वेरी कॉमन. अच्छा. जैसे आई मेंशन ना कि आई ऑल्सो ईट पराठास है ना, बट डजेंट मीन कि यू आर ईटिंग पराठास सो आप उससे मोटे हो रहे हो. डिपेंड्स कि नहीं, आप पर लोग ऐसे हैं ना कि कहते हैं, एक मेरा दोस्त था. समोसा नहीं छोड़ सकते हैं. हाँ, कहता समोसा नहीं छोड़ सकता है, उसको बोला कि बाहर का मत खाइए, कहते नहीं कि मैं बाहर का चीज़ अंदर मंगवा के घर में खा लेता हूँ. तो वो कैसे कर सकते हो अब आप? वो तो देखो अगेन हैबिट बिल्डिंग होती है ना सबकी. ओके. धीरे धीरे सबको सब पैटर्न में उतर जाते हैं ओके. आई वुड से. ओके. एंड सॉन्ग पे चल रहा था अपना, तो आपका ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? ओल्ड टाइम फेवरेट आई वुड से दैट पुराने देर आर प्लेंटी. हनी सिंह के भी देर यू आर. लिसन हनी सिंह? यस उनका जो माय ऑल टाइम फेवरेट हनी सिंह. या सो मुझे काफ़ी पसंद है हनी सिंह, पता नहीं क्यों, हाँ. क्योंकि मेरे नॉस्टैल्जिया आ जाती है उसके गाने सुन के. अभी रिसेंटली आई वाज विद माय वन फ्रेंड, प्री वेडिंग पे गए थे हम शूट करने, तो मैं उनकी हेल्प करने गया था, देखने गया था कैसे होता, मुझे कोई आइडिया नहीं क्योंकि. तो वापस आते वक्त वो सुन रहे थे गाने अपने अलग अलग, जो उनका टेस्ट था. मैंने फ़ोन खींचा और चला दिया हनी सिंह. पीछे लोग सो रहे थे और वो स्टार्ट हो गया गाना गाना हनी सिंह का, क्योंकि हनी सिंह का एक मतलब आ जाता है, मतलब याद आ जाती है पुरानी, और लिरिक्स सबको याद है अभी तक, यस सबको याद है, वही बात पड़ जाती है. और मैं लगातार अपने चौथा पॉडकास्ट होगा जिसपे मैंने हनी सिंह के बारे में बात करी है. डेफिनेटली. तो हनी सिंह क्या हो गया आपके पुराने गाने जो फेवरेट है? ओके. मतलब देर आर प्लेंटी ऑफ लाइक आर्टिस्ट जो है Okay. अच्छे. ओके. ओके. तो आप इनके जैसे अब क्या कहते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, कंट्रोवर्सी होती है, तो आप फॉलो करते हो कि नहीं? No, I don't like to follow such kind of ओके. things. दैट्स गुड. क्योंकि अगर आप जिस चीज़ को फीड करोगे आप वही आप वैसे बनते जाओगे, तो उससे दूर रहना चाहिए मतलब. मतलब not like that. It just I don't have much time in my ओके. day, to search on Google की recent controversy in Bollywood. बट मोस्टली लोग स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, और वो भी अनहेल्दी है काफ़ी. My Insta feed is filled with cooking videos, ओके. filled with healthy cooking ओके. videos. ओके. ओके. So तो बोर नहीं हो जाते उससे? मतलब no, हो जाता. that's my line, that's my field. I love my field. So मैं बोर कभी नहीं होती उससे. नहीं हो, काफ़ी लोग हैं कि अगर कोई कॉफ़ी शॉप पे काम कर रहा हो, घर पे आके उसको कॉफ़ी ही पीनी पड़े तो बुखला जाएगा एक बार. तो मतलब then no, that's not. यू लव योर जॉब. ओके. 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 एंड रियलिटी शोज आप देखते हो? Yeah, sometimes. विच इज़ योर फेवरेट रियलिटी शो इन इंडिया? मतलब I do watch Splitsvilla. I do watch some रिसेंट other. सीजन आपने फॉलो करा है जो अभी हुआ है? Yes, I did. No, I didn't follow recent one. I think because वो Roadies plus mix Splitsvilla था. आई डोंट नो, So- बिकॉज मेरे तो लास्ट एक्स देखा था मेरे ख्याल, जैसे प्रियांक आया था, I- प्रियांक शर्मा, वो क्योंकि हाँ, हम प्रियांक शर्मा वाला I didn't watch. एक्चुअली उसमें सिद्धार्थ शर्मा करके एक आया था, Mhm.
उनकी मॉम है जो मेरी क्लास टीचर तो नहीं, मेरे स्कूल में टीचर थी वो आरपीएस में, तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा ऐसे करके उसमें आया है, तो हमने देखना स्टार्ट करा था और काफ़ी उसको फॉलो करा था। यस। तो आपका मतलब आज तक का फेवरेट कौन कंटेस्टेंट होगा उसमें? स्प्लिट्सविला में मैंने लास्ट आई वॉच्ड, आई थिंक आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ द पर्सन्स, बट उसमें आई थिंक स्प्लिट्सविला 10 इट वाज, 10 और 11 ओके इट वाज, तो ओके उनके सारे कंटेस्टेंट वर गुड। ओके। तो वहाँ पे जैसे फीड करते हैं इस इन्फॉर्मेशन को, जैसे लोग आते हैं बिल्कुल सिक्स पैक एब्स, और कोई अगर गलती से डैड बोर्ड आ गया वहाँ पे उसका मजाक बनाया जाता है। मैंने देखा काफ़ी बार उसमें कि लुक्स को काफ़ी प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि लड़कियों को लुक्स काफ़ी पसंद है, आपको ऐसे बन ठन के रहना पड़ेगा एज अ गाय। तो ये सच है कि झूठ है मतलब? Yeah, I don't want to comment on that because each body is beautiful, I would say. ओके, So तो बंद मतलब करना पड़ेगा, तो कर दे, कोई बात नहीं, एंड कर देते फिर इसको एक बार इस हाँ पे sure, आप आप कर दो। कमेंट कर दो, क्योंकि आई सॉरी, आई एम सॉरी। तो अब कमेंट कर दो इस पे कि कैसे, अगर आपको डैड बहुत पसंद है या कोई सिक्स पैक एब्स वाला, मतलब आप उस पे कमेंट क्या A करना चाहोगे? healthy person, I would say that each one should be healthy. Six packs won't matter if your health is not in line. एंड व्हाट अबाउट लुक्स, मतलब अगर एज अ Yeah, फीमेल क्या बोलोगे आप उसको? everyone can manage their looks, I क्योंकि would say. काफ़ी लोग हैं जो सफ़र कर रहे होंगे, लुक्स अभी नहीं है उनके, दे कैन बी 4 out of 10, और उनको अगर ग्रो करना हो तो कैसे आप उनको सजेस्ट करोगे? Guys, don't feel, I would say that you are beautiful. Like, do not ever get, what would I would use a word कि किसी के कहने से आप influence मत हो. ओके You are you. No one can be you. ओके, So that's it. थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए भाविका, आपने Thank टाइम you so निकाला much मेरे for लिए। your time. अगर आपको कुछ और बताना है डाइटिशियन से लेकर क्या, और कुछ आपके हैंडल पे जाने के लिए लोगों को, तो आप बता सकते हो। So that's it. आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है regarding your diet, if you are a person who is struggling with your weight, if you are a girl who is struggling with the PCOD or any sort of condition, or just weight gain, so feel free to reach out to me. Yash will mention my handle, so from there you can just click on and reach out to me. ओके, अगर सब्सक्राइब करने को बोल दोगे थोड़े वो Yes, सब्सक्राइबर बन definitely जाए। subscribe him. He does very much of hard work, so it would be a really good कि अगर आप उनको सब्सक्राइब करोगे और तो। कैसे आपका फीडबैक है इस पॉडकास्ट को लेके, मतलब कैसे लगा आज आपको पहला आपका पॉडकास्ट? All good. I would say that it's good to spread out knowledge. ओके So it was good effort. ओके, Truly. एंड आप काफ़ी कैमरा कॉन्शियस थे स्टार्टिंग में, अब कैसा फील हो रहा है आपको? I am okay. Personally, I don't like getting pictures clicked. ओके, So पर इसके बाद क्लिक करवानी है, थंबनेल के लिए चाहिए। yes, definitely we will. ओके चलो यार गाइस, बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, इनको जाके फॉलो करना। मिलते हैं आपसे इंस्टाग्राम पे, इसकी मैं रील्स डालूंगा बहुत सारी। बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर करना।